इंश्योरेंस के किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए या अपनी बात को कहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि तेज चिल्ला-चिल्ला कर बोला जाए या अपनी बातों को एनिमेशन के थ्रू ही सिर्फ प्रेज़ेंट किया जाए या अपने वीडियोज़ को एडिटिंग के थ्रू प्रेज़ेंट किया जाए। फ्रेंड्स, आज मैं अपना 125th वीडियो यानी कि 125वाँ वीडियो रिलीज़ कर रहा हूँ। मेरे आज तक के किसी भी वीडियो में कोई एनिमेशन नहीं है, किसी भी तरीके का कोई एडिटिंग आप नहीं देखेंगे। सिंपल वन गो में अपना जो भी 25-26 साल का एक्सपीरियंस है इंश्योरेंस सेक्टर का, वो आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और कोशिश सिर्फ एक ही है कि 130 करोड़ की इंडिया की पॉपुलेशन में अगर मेरे वीडियो के थ्रू किसी एक लाइफ में भी अगर मैं चेंज ला पाऊं तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। और ये कोशिश इसी प्रकार जारी भी रहेगी। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूं फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। IRDAI यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया समय समय पर अपने क्लाइंट्स के हितों का ध्यान रखते हुए यानी कि उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए रेगुलर बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनीज को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और उनके लिए गाइडलाइंस इशू करते हैं। तो इसी क्रम में 11 जून 2020 को IRDAI ने कुछ गाइडलाइंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जनरल टर्म्स एंड क्लॉजेस इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट्स प्रेजेंट किए थे या इशू किए थे। तो आज इसी को लेकर हम डिस्कशन करेंगे और हमारे आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस है और हेल्थ इंश्योरेंस जो पॉलिसीज हैं उसका पूरा सच क्या है। क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है? क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल क्लाइंट के लिए इंपॉर्टेंट है? तो आज इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर बात करूं कंपनी की, तो कंपनी के लिए क्या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल इंपॉर्टेंट है? यस, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल के बेसिस पर ही कंपनी की सर्विसेज या कंपनी के प्रोडक्ट्स या कंपनी की और जो दूसरी फैसिलिटीज हैं, अगर रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी जो है वो अच्छा होगा, तो कंपनी शो कर पाएगी कि हम अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फेक्शन दे पा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को बेसिकली दो मायनों में चेक करती है। पहला होता है एनओपी, जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ पॉलिसीज, यानी कि अगर किसी मंथ में 100 पॉलिसीज ड्यू हैं तो उसमें से नंबर ऑफ पॉलिसीज यानी कि 80, 85, 90, 95 या 100 कितनी पॉलिसीज रिन्यू हो पा रही हैं। तो यहाँ पर जितनी ज्यादा पॉलिसीज रिन्यू होंगी दैट मीन्स कंपनी का जो रिन्यूअल रेशियो है वो उतना ज्यादा अच्छा है। दूसरा जो क्राइटेरिया कंपनी चेक करती है वो करती है प्रीमियम बेसिस पर। इसका मतलब ये होता है कि अगर कंपनी का किसी मंथ में 100 रुपए का रिन्यूअल प्रीमियम ड्यू है तो वो 100 में से क्या उसको बढ़ाकर ला पा रहे हैं, क्या वो सिर्फ 80 रुपया ही रह जा रहा है, क्या वो 90 रुपये आ रहा है, क्या वो 100 रुपए का रिन्यूअल प्रीमियम जो है वो बढ़कर 105 या 110 रुपए का आ पा रहा है। तो अगर बढ़कर आ रहा है तो दैट मीन्स कि क्लाइंट जो है वो कंपनी की सर्विसेज से खुश हैं और वो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल सम इंश्योर्ड भी इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक क्राइटेरिया होता है। दूसरा, कंपनीज जो चेक करती हैं अपने रिन्यूअल का जो क्राइटेरिया होता है उसमें तीन और क्राइटेरिया कंपनी देखती है, जिसको कि बोला जाता है R1, R2 या R3। सो R1 का मतलब होता है कि किसी ने फ्रेश पॉलिसी ली और उनका फर्स्ट रिन्यूअल है, यानी फर्स्ट टाइम वो अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराएंगे। सेम उसी प्रकार से R2 जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें सेकंड रिन्यूअल की हम बात करते हैं और इसी प्रकार हम बात करते हैं R3 की। सो बेसिकली कंपनी का जो मेनली फोकस रहता है वो R1, R2 एंड R3 पॉलिसीज पर ज्यादा रहता है। तो कोई भी कंपनी, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी
का R1 का जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यूजुअली 70 से 75% के बीच में नंबर ऑफ पॉलिसीज के बेसिस पर रहता है। R2 की अगर बात करें कि यानी जो पॉलिसीज 2 साल चल चुकी हैं, तो क्लाइंट भी उन पॉलिसीज को जल्दी से छोड़ते नहीं है, मींस रिन्यू कराते हैं। तो ऐसी पॉलिसीज का जो रिन्यूअल रेशो का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है 80 टू 85% का। और R3 की अगर बात करें तो जो पॉलिसीज ऑलरेडी 3 साल चल चुकी हैं, उसका जो क्राइटेरिया होता है नंबर ऑफ पॉलिसीज बेसिस पर वो 90 टू 95% के बीच में होता है। अब हम बात करते हैं एनहांसमेंट और क्रॉस सेल की। तो कंपनी के लिए रिन्यूअल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल कंपनी अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को अप्रोच करती है, उनसे एक टच बेस बनाती है, और रिन्यूअल के समय पर ही क्लाइंट को ये अप्रोच किया जाता है कि वो अपनी पॉलिसी में सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। यानी आपकी पॉलिसी अगर 10 लाख की चल रही है तो आप 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख तक, 50 लाख या जो भी तक मैक्सिमम सम इंश्योर्ड है आप उसको ले जा सकते हैं। सेम इसी प्रकार रिन्यूअल के समय पर ही कंपनी ये कोशिश करती है कि आपको कोई एक दूसरा प्रोडक्ट भी दिया जाए। सपोज करिए अगर आपकी हेल्थ की पॉलिसी चल रही है तो आपको कंपनी कोशिश करती है कि आपको एक टॉप अप पॉलिसी सेल किया जाए या एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपको सेल किया जाए। अब हम बात करते हैं क्लाइंट के लिए। सो क्या क्लाइंट के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल इंपॉर्टेंट है? यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको इसको लेकर भी IRDAI ने कुछ रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी के कुछ टर्म्स एंड गाइडलाइंस इशू किए हैं जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल क्लाइंट अपने सम इंश्योर्ड को इंक्रीज कर सकते हैं जो कि पॉलिसी के बीच में पॉसिबल नहीं होता। कोई भी चेंजेस अगर क्लाइंट चाहते हैं तो वो भी एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल कर सकते हैं, जैसे कि मेंबर एडिशन या मेंबर डिलीशन, वो भी क्लाइंट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर उन्हें अपने कोई मोबाइल नंबर, एड्रेस या मेल आईडी में कोई चेंजेस कर रहे हैं तो वो भी वो एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल कर सकते हैं। वैसे ये चेंजेस जो है वो मिड ऑफ द पॉलिसी भी अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी से कंपनी के कस्टमर सर्विस पर मेल करके किए जा सकते हैं। तो जो IRDAI ने जो गाइडलाइंस इशू की है उसको हम डिस्कस करते हैं। द पॉलिसी शेल ऑर्डिनरली बी रिन्यूएबल एक्सेप्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन बाय द इंश्योर्ड पर्सन। तो अगर आपकी कहीं किसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से एक हेल्थ पॉलिसी चल रही है तो आप यूजुअली अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं, एक्सेप्ट अगर कोई भी फ्रॉड का केस हो, कोई मिसरिप्रेजेंटेशन हो, यानी कि अगर क्लाइंट ने कोई चीजें हाइड की हो या किसी तरीके का कोई फ्रॉड किया हो। अगर ऐसे कोई केसेस नहीं है तो रूटीन में क्लाइंट अपनी हेल्थ पॉलिसी का रिन्यूअल करा सकते हैं। द कंपनी shall endeavor to give notice for renewal, however the company is not under obligation to give any notice for renewal. सो कई बार क्लाइंट की तरफ से ये शिकायत रहती है कि मुझे मेरी पॉलिसी का रिन्यूअल नोटिस कंपनी ने नहीं भेजा। तो यहां पर IRDAI ने क्लियर कट गाइडलाइंस दी है कि कंपनी को अपने क्लाइंट के हितों का ध्यान रखते हुए उनको रिन्यूअल नोटिस भेजना चाहिए। बट कंपनी के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको क्लाइंट को रिन्यूअल नोटिस भेजना ही भेजना है। तो यहाँ पर कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल की डेट को ध्यान रखें और एक्सपायरी से पहले पहले अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा लें। Renewal shall not be denied on the ground that the insured person had made a claim or claims in the preceding policy years. So अगर आपने किसी साल में पॉलिसी में क्लेम लिया है तो आपके क्लेम के बेसिस पर आपकी पॉलिसी कंपनी रिन्यू ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां पर क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये दी गई है कि कंपनी आपके क्लेम के बेसिस पर आपके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल को मना नहीं कर सकती है। Request for renewal along with request premium shall be received by the company before the end of the policy period. So आपको अपनी जो प्रीमियम है लास्ट डेट से पहले पहले आपको कंपनी में रिक्वेस्ट देनी है। अगर आप कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं तो आप कंपनी की वेबसाइट पे जाकर या कंपनी से
ऑनलाइन पेमेंट लिंक मंगवाकर आप पे कर सकते हैं। अगर कोई चेंजेस अगर आप उसमें कर रहे हैं तो आप रिक्वेस्ट लेटर जो भी नीडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आप कंपनी में लास्ट डेट से पहले सबमिट करा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द पॉलिसी पीरियड, the policy shall terminate and can be renewed within the grace period of dash days. Note to insurers, insurer to specify grace period as per product design to maintain continuity of benefits without break in policy. Coverage is not available during the grace period. तो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो सबसे खास बात ध्यान रखने वाली होती है वो ये कि आपकी पॉलिसी 1 साल के लिए बनती है और जिस डेट को भी आपकी पॉलिसी खत्म हो रही है वो पॉलिसी रात 12 बजे खत्म हो जाती है। बेशक से आपको उस पॉलिसी को रिन्यू कराने के लिए कुछ ग्रेस पीरियड मिलता है, बट ग्रेस पीरियड के अंदर कोई भी कवरेज आपको नहीं मिलता है। तो कवरेज को लेने के लिए सजेस्टेबल हमेशा ये होता है कि आप लास्ट डेट से पहले पहले अपनी पॉलिसीज को रिन्यू करा लें। रूटीन में अगर हम बात करें तो तकरीबन 60 डेज पहले कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने रिन्यूअल नोटिसेस रिलीज कर देती है। 60 टू 45 डेज हम इसको मान के चल सकते हैं। ग्रेस पीरियड की अगर बात करें तो जिस दिन पॉलिसी एक्सपायर हुई है, लास्ट डेट जब हुई है, उसके बाद का जो समय होता है उसको ग्रेस पीरियड बोला जाता है। कुछ सालों पहले तक ये जो ग्रेस पीरियड का समय था ये 7 डेज हुआ करता था। इसको बाद में बढ़ाकर 15 डेज कर दिया गया था। 11 जून 2020 से पहले ये जो समय था ये 30 डेज हो चुका था। बट करंटली जैसा कि आप इस सर्कुलर में देख पा रहे हैं, डैश डेज लिखा है, यानी IRDAI ने अपनी तरफ से कोई डेज का क्राइटेरिया नहीं दिया है, बल्कि यहाँ पर इंश्योरर को यानी कि इंश्योरेंस कंपनीज को ये सजेशन दिया गया है कि आप अपने प्रोडक्ट के डिजाइन के हिसाब से ग्रेस पीरियड आप खुद डिजाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नो लोडिंग शैल अप्लाई ऑन रिन्यूअल्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल क्लेम्स एक्सपीरियंस। तो अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और आप कंटिन्यू बेसिस पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू क्लेम ले रहे हैं, बट एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल नो लोडिंग यानी किसी भी तरीके की कोई लोडिंग इंश्योरेंस कंपनी नहीं लगा सकती। तो ये हमने जो डिस्कशन किया आज के इस वीडियो में वो था रिन्यूअल ऑफ पॉलिसी, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जो रिन्यूअल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हमने समझने की कोशिश की। तो आई एम श्योर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या फीडबैक है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना तो प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। So friends, thank you so much for watching the video. Thank you.